हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोम को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, तो कौन सा मंडल है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि सोम को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है। तो कौन सा मंडल है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। नवा मंडल ऋग्वेद का सोम सोम को पूर्णतः समर्पित है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाइन दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। आपका से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था वह किस सुल्तान द्वारा कराया गया था। तो किस सुल्तान द्वारा कराया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी वह किस शासक के साथ की थी। तो किस शासक के साथ की थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, तो ऑप्शन सी आपका विकल्प जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। आज के 50 क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 ईसा के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली का नेतृत्व जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें दिल्ली से जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था। तो किसने किया था, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने 1857 जो दिल्ली का नेतृत्व किया था वह ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय कौन थे, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन के वायसराय थे वह कौन थे, लॉर्ड कर्जन आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था वह सर्वप्रथम किस किस शासक ने बनाया था। तो किस शासक ने बनाया था, आपका सही जवाब हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो प्रथम बार राजधानी बनाई थी वह पाटलिपुत्र बनाई थी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म प्रदर्शन के लिए या दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1947 के बाद सर्वाधिक राजनीतिक में योगदान देने वाली महिला कौन थी। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। अरुणा आसफ अली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 1947 के बाद महिला राजनीतिक में सर्वाधिक योगदान दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध किसका एक उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि दूध क्या है, दूध ठोस द्रव पदार्थ या ऐसे आपसे पूछा गया कि दूध किसका उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है, आपका सही जवाब हो जाएगा इमल्सन का। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा जा सकता है कि दूध किसका उदाहरण है, तो दूध इमल्सन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के
के लिए उत्तरदायी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन परत जो है, जो हमारी ओजोन परत है, उसके अवक्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके अवक्षय के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोहा किस खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहा जो है, जो हमारा लोहा यूज करते हैं, जो हम सरिया परिया वगैरह होती है जो आपके, तो वह जो लोहा होता है वह किस खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किस खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हेमेटाइट ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है कि हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो विटामिन सी है हमारा विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बोनिक जो अम्ल है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के रिक्त पद को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति का कार्य होता है, जिस टाइम भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल नहीं करता या नया राष्ट्रपति चुनना, वो जो पुराने राष्ट्रपति जो चुनने के बीच का समय होता है वह कितने माह का होता है। तो कितने माह के अंदर उसे चुना जाना चाहिए। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की भर्ती हो जानी चाहिए या नया राष्ट्रपति नियुक्त हो जाना चाहिए। कितने? 6 माह। 6 माह ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसने चिकित्सीय ढंग से आत्महत्या को कानूनी करार दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश ने जो चिकित्सा ढंग से मृत्यु होती है या आत्महत्या होती है उसे कानूनी करार दिया। तो ऐसा कौन सा देश बना है? पहला देश ऐसा कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है। सारे जहां से अच्छा जो हमारा भजन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन है? जो इसके रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी सारे जहां से अच्छा क्या है से रिलेटिव हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। मास्टर ऑफ पेरिस, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो मैं मास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका सही जवाब क्या हो जाता है? CASOHD मास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शनि का वायु में बेस अनुपात कितना होता है। जो शनि है उसका वायु के बेस अनुसार अनुपात कितना होता है। तो कितना होता है अनुपात जो होता है वह कितना अनुमानतः कितना होता है। जो वेग होता है, सॉरी, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि शनि का वायु में वेग अनुमानतः मतलब अनुमानित कितना होता है। तो कितना वेग होता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति किसके समान होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्रकाश विकिरण होती है उसकी प्रकृति, जो प्रकाश विकिरण है उसकी प्रकृति किसके समान होती है। तो उसकी प्रकृति किसके समान होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तरंग और कण के समान। तरंग और कण के समान प्रकाश विकिरण की क्या होती है? समान स्थिति होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम होते हैं भारत के, वह किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका एग्जाम की दृष्टि से, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो लोकसभा होती है उसके एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2 सत्र, सत्र मतलब 6 माह में एक बार। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे आमतौर पर क्वेश्चन है कि लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को जो भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुमति दे दे कि वह लोकसभा को भंग कर दे, तो क्या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किसकी सिफारिश पर, वो भी प्रधानमंत्री के कहने पर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं। जो भारत के अधिकांश व्यक्ति हैं वह किस क्षेत्र में अधिकांश बेकार हैं। तो किस क्षेत्र में अधिकांश हैं, तो आपका सही जवाब हो जाता है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर को किस के रूप में जो दिवस बनाया जाता है वह किस रूप में बनाया जाता है। आपसे सीधा पूछा जा रहा था कि 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए व बी दोनों। राष्ट्रीय एकता दिवस व राष्ट्रीय संकल्प दिवस दोनों ही 31 अक्टूबर को आपके बनाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्र सरकार का कर नहीं है वह कौन सा कर नहीं है। तो भूमि राजस्व जो कर है वह केंद्र सरकार का नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे उत्पादन में झारखंड का एक अधिकार है, मतलब झारखंड का उत्पादन में एक अधिकार किसको है। तो किसको है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाराइट। ऑप्शन जो आपके विकल्प तीनों दिए हैं तो ये सभी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे। तो नेताओं में जो निम्नलिखित में से वह कौन थे, तो कौन थे, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, भगत सिंह आपका राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है। जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वाक्य किससे संबंधित है। तो यह वाक्य किसने कहा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीधे आमतौर पर कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, आपका सही जवाब हो जाता है यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 के आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की थी। तो किसकी समाप्ति की थी, प्रांतीय द्वैत शासन की जो समाप्ति कर दी थी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर दी थी। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन था उसका प्रस्ताव कब पास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कब पास किया था, आपका सही जवाब हो जाएगा 1942 में पास किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। तो भारत रत्न किसे प्रदान नहीं किया गया, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आशा भोसले को क्या किया गया था, भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी
आपका अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि मनुष्य मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस ले सकता है। तो मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस ले सकता है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस ले सकता है। तो मनुष्य जो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है, आपका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य एक बार में मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो मनुष्य स्वस्थ है, वह 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो अंतरिक्ष में गया था। क्या प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था, तो कौन था, आपका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है हड़प्पा, क्या सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका शहर है हड़प्पा, वह किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी पर। कौन सी नदी पर, रावी नदी पर क्या है बसा हुआ है कौन सा, हड़प्पा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी इसकी स्थापना, आपका सही जवाब हो जाएगा इसकी स्थापना जो की गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके, दयाराम साहनी द्वारा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति जो स्थल था वह कहाँ था। आपका क्वेश्चन है कि जो नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो नृत्य करती हुई कांस्य युगीन जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मूर्ति प्राप्त हुई थी, वह कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी, आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य करती हुई मूर्ति, कांस्य युगीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया बेगम। कौन, जिसे हम रजिया सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। रजिया सुल्तान या रजिया बेगम पहली भारत में मुस्लिम महिला थी जिन्होंने शासन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन भारत में 1942, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसकी लिखी है। मतलब राजतरंगी जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। तो वह किसने लिखी है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कल्हड़। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता किसने लिखी थी। तो बृहत संहिता किसने लिखी थी, तो बारहमीर ने। किसने, बारहमीर ने बृहत संहिता लिखी थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, वह किसने रखी थी। तो किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तो बाबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाबर द्वारा, किसकी, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो यहाँ से आपके बाबर के पिता पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाता है। तो बाबर के पिता कौन थे, तो उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कौन थे, बाबर के पिता थे। और कुतुगुल निगार खान, कौन, कुतुगुल निगार खान बाबर की माता जी थी। तो ऑप्शन जो माता जी हैं इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर की माता कौन थी। तो कुतुगुल निगार खानम जो थी बाबर की माता थी। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है। जो लक्षद्वीप प्रायद्वीप है वह कहाँ पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर। अरब सागर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध किससे है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जसपाल राणा जो है उनका संबंध किससे है। तो जसपाल राणा का संबंध किससे है, तो शूटिंग से जसपाल राणा का संबंध है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था।
तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मैगस्थनीज जो है वह भारत में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैगस्थनीज क्या आया था? भारत आया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन में पूछा गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता या अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाने जाता है। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उसी का स्थान है कालीबंगा। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं। क्या अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 के अजंता की गुफाएं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है। आपसे क्वेश्चन है कि जो महावीर थे, जो स्वामी महावीर थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था या जन्म स्थल कौन सा है? जन्म स्थान उनका कौन सा जन्म स्थान है? तो कुंडगिराम। क्या कुंडगिराम आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर जो बच्चे लगाते हैं वह पाटलिपुत्र लगाते हैं, जो आपका बिल्कुल करेक्ट क्या गलत जवाब हो जाता है कुंडगिराम। क्या कुंडगिराम जो महावीर स्वामी थे उनके जन्म स्थान था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है वह भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों ही आपके सही जवाब हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक जो प्राचीन भाषा है वह कौन सी भाषा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा या समृद्ध भाषा है। तो कौन सी भाषा? तमिल भाषा। तमिल भाषा आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब तक का कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को कौन ले गया था। तो कौन ले गया था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वह अपनी दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गए थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी को जिसने पराजित कर दिया था वह शासक कौन था। तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? मूलराज द्वितीय या मूलराज सेकंड। जो मूलराज द्वितीय था वह मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो 50 क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते थे। तो भी अगर आपने भी वीडियो देखी पूरी देखी है तो मैं मानता हूं कि आपको ज़रूर इस वीडियो से 10 से 15 नंबर का आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।